हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीए समीर तोतले। और जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था, हम लोग मास्टर्स ऑफ अकाउंट्स की सीरीज शुरू कर रहे हैं और ये है मास्टर्स ऑफ अकाउंट्स के सीरीज का पहला वीडियो। तो आई होप आप लोग सब रेडी है ये वीडियो के लिए। चलो शुरू करते हैं। हमने जैसे ये सीरीज को नाम दिया है मास्टर्स ऑफ अकाउंट्स, तो भाई पहली चीज या पहला सवाल दिमाग में उठता है, भाई अकाउंट क्या है। ओके हम अकाउंट तो बोल लेते हैं ना, अकाउंट है, बट ये है क्या, कहाँ से आया, ये वर्ड का मतलब क्या है। तो चलो पहले मीनिंग देख लेते हैं। ओके तो द मीनिंग ऑफ द टर्म अकाउंट इज एन अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? समराइज्ड रिकॉर्ड है। ओके किस चीज का? समराइज्ड यानी इन शॉर्ट समराइज रिकॉर्ड। सर हमने ये कभी देखा है? बिल्कुल आप लोगों ने सबने कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखा होगा। भले ही आप अकाउंट्स पहली बार पढ़ रहे हो फिर भी आपने देखा है। आप अपने पेरेंट्स की पासबुक निकाल लो, तो आप अगर पासबुक देखोगे तो एक लाइन में पूरा ट्रांजैक्शन लिखा होता है, ना कि लंबे लंबे मैसेजेस या लंबे लंबे चैप्टर्स में। तो वो एक लाइन, 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स में पूरा जो भी ट्रांजैक्शन है वो वहां पे लिखा होता है। तो दैट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड। सो अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड। रिकॉर्ड किस चीज का? ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। सारे के सारे कौन से? बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब ये किसके रिलेटेड? रिलेटेड टू हुम? रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर थिंग और अ पर्टिकुलर आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंस। ओके किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर वस्तु से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर इनकम या एक्सपेंस से रिलेटेड। सी बिजनेस बहुत सारी चीजें करता है, बहुत सारे काम करता है, बहुत सारे लोगों से डील करता है, बहुत सारी चीजें खरीदता है और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के उनके इनकम्स भी होते हैं, सोर्सेज ऑफ इनकम, और बहुत सारे खर्चे उसको करने पड़ते हैं। तो इन सबका अलग 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 वापस अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन होता है। हर पर्सन जो आपका डेटर है या क्रेडिटर है, जिससे आप माल उधार पे उठा रहे हो, जिसको आप उधार पे बेच रहे हो, हर पर्सन का अलग रिकॉर्ड मेंटेन होता है। हर चीज जो आप बिजनेस के लिए खरीद रहे हो, फिर वो फर्नीचर हो, मशीनरी हो, फैक्ट्री बिल्डिंग हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, उसका अलग रिकॉर्ड मेंटेन होता है। और हर अलग अलग आपके अगर जो भी इनकम है, जैसे मेरे को इंटरेस्ट से इनकम मिलता है, डिविडेंड से इनकम मिलता है, कमीशन से इनकम मिलता है, ब्रोकरेज से मिलता है, सेल से मिलता है, हर इनकम का अलग रिकॉर्ड मेंटेन होता है और हर खर्चे का भी अलग रिकॉर्ड मेंटेन होता है। यानी अगर मैं सैलरी पे कर रहा हूँ उसका अलग रिकॉर्ड, वेजेस पे कर रहा हूँ उसका अलग रिकॉर्ड, रेंट पे कर रहा हूँ उसका अलग रिकॉर्ड, तो हर एक का अलग रिकॉर्ड मेंटेन होता है। और ये जो अलग रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं इसको बोला जाता है अकाउंट। यानी एक बात तो दिमाग में ले लो कि बॉस कितने सारे अकाउंट्स मेंटेन होते होंगे। बड़े बड़े बिजनेसेस हजारों अकाउंट्स मेंटेन करते होंगे। अब ये अकाउंट मेंटेन कहाँ पे होते हैं? तो जो बुक जिसमें अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं वो बुक को बोला जाता है लेजर। क्या बोला जाता है? लेजर। लेजर कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लेगर, और लेगर का मतलब होता है टू लाई। लाई यानी यहाँ पे झूठ बोलना नहीं, लाई यानी यहाँ पे रहना। तो ये लेजर क्या है? तो लेजर एक बुक है जहां पे ये अकाउंट्स बनाए जाते हैं। ओके सो लेजर इज अ बुक वेयर अकाउंट्स लाई। इसीलिए बहुत बार आप ये वर्ड सुनते होंगे, लेजर अकाउंट। तो ये लेजर अकाउंट क्यों बोलते हैं? लेजर बुक का नाम है और उसके अंदर हम ड्रॉ करते हैं अकाउंट्स। ओके सो आई बात समझ में? अब ये अकाउंट दिखता कैसा है? तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ओके एलएचएस और आरएचएस 2 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। यहाँ से ये एक पार्ट है, यहाँ से ये दूसरा पार्ट है। ये एलएचएस और आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को डीआर हेडिंग है, राइट हैंड साइड को सीआर हेडिंग है। जो भी अकाउंट है उसका नाम हम ऊपर ऐसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डैश अकाउंट, समीज अकाउंट, राधाज अकाउंट, इनकम अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, जो भी अकाउंट है, रेंट पेड अकाउंट, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। हर साइड में लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड यानी डेबिट साइड या क्रेडिट साइड में 4 कॉलम्स है। पहला कॉलम है डेट, जिस तारीख को ट्रांजैक्शन हुआ। दूसरा कॉलम है पर्टिकुलर, ट्रांजैक्शन शॉर्ट में लिखा जाता है यहाँ पे। तीसरा कॉलम है जेएफ। जेएफ का मतलब क्या है? तो जर्नल फोलियो। आगे हम देखेंगे इसका मतलब क्या है, अमाउंट इन रुपीस। और ये 4 कॉलम एग्जैक्टली सेम राइट हैंड साइड पे यानी क्रेडिट साइड पे भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये है एक लेजर अकाउंट का फॉर्मेट। तो अब हम आगे देखते हैं हर चीज जो हमने यहाँ शॉर्ट फॉर्म्स यूज किए, हर शॉर्ट फॉर्म का क्या मतलब है। तो पहला हमने यूज किया डीआर। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे जो हेडिंग था वो था डीआर, राइट हैंड साइड पे जो था वो था सीआर। अब ये डीआर और सीआर क्या है? सर डेबिट में तो आर आता नहीं, बहुत लोग इसको सिर्फ डेबिट साइड बोलते हैं, बट डेबिट में बच्चों आर आता तो है नहीं। फिर ये डी आर क्या है? तो डी आर स्टैंड्स फॉर डेबिट रिकॉर्ड। डी आर डेबिट
रिकॉर्ड, इसीलिए DR, और CR स्टैंड फॉर क्रेडिट रिकॉर्ड। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड हम बोलते हैं, बट इट इज एक्चुअली डेबिट रिकॉर्ड साइड, एंड राइट हैंड साइड इज CR क्रेडिट रिकॉर्ड साइड। तो जो भी ट्रांजैक्शन डेबिटेड है वो यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और क्रेडिटेड वाले राइट हैंड साइड में रिकॉर्ड होंगे। ओके, अब ये जो वर्ड डेबिट है ये कहाँ से आया, ये एक बड़ी चीज़ है। सर ये डेबिट वर्ड कहाँ से आया, तो ये वर्ड आया डेबिटो से, विच DBO से आया। ओके, ये जो वर्ड है DBO, ये यूज़ किसने किया था, तो ये यूज़ किया था जिन्होंने बुक कीपिंग शुरू की, जिन्होंने बुक कीपिंग, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न बुक कीपिंग। सर नाम ही नहीं मालूम हमको, उनका नाम है लूका डी बार्गो पैसियोली, शॉर्ट फॉर्म में लूका पैसियोली। ओके, लुक्का नहीं, लूका, LUCA, लूका पैसियोली। तो ये जो लूका पैसियोली साहब है, इन्होंने पहली बार बुक कीपिंग पे बुक लिखी थी। उनकी जो बुक का नाम है, नाम सुनने में भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उनकी बुक का जो नाम था वो था दी कंप्यूटिस एथ स्क्रिप्चुराइज, दी कंप्यूटिस एथ स्क्रिप्चुराइज। नाम सुनने को भी मजेदार है ना। ओके, तो पर्टिकुलर्स ऑफ कंप्यूटेशन एंड देयर रिकॉग्निशन। ओके, दी कंप्यूटिस एंड एथ स्क्रिप्चुराइज, भाई कैसे चीज़ों को कंप्यूट किया जाता है। इसमें एक बहुत बड़ा चैप्टर था जो बुक कीपिंग से रिलेटेड था। चलो आपको अब वो चैप्टर का भी नाम बता दूं, छोटा सा नाम है उसका, फिर से उसका नाम था सुमा दी एरिथमेटिकल ज्योमेट्रिया। बेटा रुको, खत्म नहीं हुआ है, प्रोपोर्शनाएट प्रोपोर्शनैलिटा। इन्होंने ये बुक लिखी थी 1494 में। ओके, तो सुमा दी अरिथमेटिकल ज्योमेट्रिया प्रोपोर्शनैट प्रोपोर्शनैलिटा। सो व्हाट इज बुक कीपिंग, इट इज अ रिव्यू ऑफ, इसका मतलब क्या है, अ रिव्यू ऑफ अरिथमेटिक ज्योमेट्री एंड प्रोपोर्शंस। तो अरिथमेटिक ज्योमेट्री और प्रोपोर्शंस को एक जगह ढंग से लेके आ गए, वो बन गया बुक कीपिंग। तो ये जो लूका डी बार्गो पैसियोली साहब है, इन्होंने पहली बार ये वर्ड यूज किया DBO, DEBEO। DBO का मतलब, ओके, अब ये जो थे ना ये इटालियन थे, तो ये इटालियन वर्ड है। ही वॉज अ रेसिडेंट मर्चेंट फ्रॉम वेनिस, इटली, इटली के थे ये साहब। तो इन्होंने ये वर्ड DBO यूज किया। DBO का मतलब होता है ओव्ड टू मी, ओव्ड टू मी। ओके, OWED, ओव्ड टू मी, जो मुझे लेना है, ये हो गया DBO। और क्रेडिट ये वर्ड इन्होंने लाया, एक्चुअली ये क्रेडिटो से आया, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, ये क्रेडिटो से आया, क्रेडिटो बना वर्ड क्रेडो से। क्रेडो का मतलब है ओव्ड बाय मी। मतलब कैसी, हर ट्रांजैक्शन में दो चीज़ें होती है, लेन और देन, हम ऐसा बोलते हैं ना, लेन देन। तो ओव्ड टू मी जो मुझे मिलेगा, और ओव्ड बाय मी जो मुझे ट्रांजैक्शन में देना पड़ेगा। तो यहाँ से दो वर्ड्स आए, DBO और क्रेडो। DBO का आगे जाके इंग्लिश में बन गया डेबिटो, डेबिटो का आगे जाके बन गया डेबिट, क्रेडो से आगे जाके बन गया क्रेडिटो, और क्रेडिटो से आगे जाके बन गया क्रेडिट। तो ये आज हम मॉडर्न जमाने में यूज करते हैं, डेबिट और क्रेडिट। अब ये JF क्या है, JF का मतलब होता है जर्नल फोलियो। ओके, पोलियो नहीं, फोलियो, जर्नल। जर्नल कौन है, तो इट इज अ बुक, जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जहाँ पे आप जर्नल एंट्रीज पास करते हो, वो जो बुक है उसको हम बोलते हैं जर्नल। तो जर्नल फोलियो, जर्नल का पेज नंबर। ओके, दिस इज द पेज नंबर ऑफ जर्नल। जब भी ट्रांजैक्शन अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, ये तो सेकेंडरी स्टेज है, पहली स्टेज क्या, जर्नल में एंट्री होती है। तो जब जर्नल की एंट्री लेजर में पोस्ट की जाती है, ध्यान से सुनो, जब जर्नल की एंट्री लेजर में पोस्ट की जाती है, तो जर्नल में लेजर का पेज नंबर और लेजर में जर्नल का पेज नंबर क्रॉस रेफरेंसिंग किया जाता है। जर्नल में लेजर का पेज नंबर, लेजर में जर्नल का पेज नंबर लिखा जाता है। तो जब भी कोई बंदा जर्नल एंट्री खोले तो उसका पता चलेगा कि भाई लेजर के ये पेज नंबर पे इसको पोस्ट किया है। और कोई बंदा अगर कभी लेजर खोले तो उसको पता चलेगा कि ये जर्नल एंट्री ये पेज नंबर से आई हुई है जर्नल के। सो ये है जर्नल फोलियो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने देखा था, व्हाट इज एन अकाउंट। अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन। अब अकाउंट्स में पर्सन का मतलब क्या होता है, आज तक हम ये बात समझते हैं, पर्सन मतलब एक जिंदा इंसान। भाई अकाउंट्स में सिर्फ इंसान को पर्सन नहीं बोलते, याद रखो, सिर्फ इंसान को पर्सन नहीं बोलते। तो पर्सन की डेफिनेशन में ये देखो भाई इतनी चीजें आती है।
पहला है नेचुरल पर्सन, जो माँ की पेट से हम बोलते हैं ना, जो माँ की पेट से पैदा होता है, आप जैसे हम जैसे ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स ओनली है, जानवर नहीं, जानवर थिंग में आते हैं। ओके, जिन जानवरों में बिजनेस डील करता है, जैसे घोड़ा हो या फिर बैल हो, गाय हो, ये सब किस में आएंगे? थिंग में आएंगे, इंसान में नहीं आएंगे। तो नेचुरल पर्सन में ह्यूमन बीइंग, और ये बाकी सारे आर्टिफिशियल और लीगल पर्सन हैं, यानी जो लॉ से क्रिएट हुए हैं या जो लोगों ने बनाए हैं। ये माँ के पेट से पैदा नहीं होते। क्या क्या है? पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्लब, ट्रस्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, गवर्नमेंटल बॉडीज, इनमें से किसी से भी आप डील करते हो तो ये सारी चीज़ें पर्सन के डेफिनेशन में आती है। तो ओके, तो ये कौन से पर्सन है? आर्टिफिशियल और लीगल पर्सन। तो मुझे लगता है कि ये फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपके लिए काफ़ी है। तो ये भाई ये है अकाउंट। तो अकाउंट फिर से एक बार मैं फास्ट बता दूं क्या है। समराइज रिकॉर्ड है किसका? बिजनेस ट्रांजैक्शन का, रिलेटिंग टू पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर थिंग और अ पर्टिकुलर आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंस। अकाउंट कहाँ बनता है? तो बॉस बनता है लेजर में। लेजर एक बुक का नाम है। लेजर कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लेगर। लेगर का मतलब होता है टू लाई। तो अकाउंट, ये लेजर ये ऐसी बुक है जहाँ पे अकाउंट बनाए जाते हैं। अब अकाउंट में LHS और RHS, DR और CR सहित, DR का मतलब डेबिट रिकॉर्ड, CR का मतलब क्रेडिट रिकॉर्ड। DR में 4 कॉलम्स, CR में 4 कॉलम्स। ओके, 4 कॉलम क्या है? डेट, पर्टिकुलर्स, देन यहाँ पे JF जर्नल फोलियो एंड अमाउंट रुपीज। जर्नल फोलियो यानी जर्नल का पेज नंबर। ओके, और ये सारा बनाने वाले, ये जो डेबिट और क्रेडिट वर्ड लाने वाले जो थे वो थे लुका डी बार्गो पैसियोली। इनकी पहली बुक का नाम था दी कंप्यूटिस एट स्क्रिप्चुराइज। उसमें का जो बुक कीपिंग के रिलेटेड चैप्टर था वो था सुमा दी अरिथमेटिकल ज्योमेट्रिया प्रोपोर्शनाइट प्रोपोर्शनैलिटा। ओके, सो ये था वो चैप्टर का नाम। उन्होंने वर्ड यूज़ किए DBO और क्रेडो। DBO का मतलब है ओव्ड टू बी और क्रेडो का मतलब है ओव्ड बाय मी। ओव्ड यानी देय, पेएबल। ओके, तो ओव्ड टू बी यानी पेएबल टू मी, ओव्ड बाय मी यानी पेएबल बाय मी। DBO से बना डेबिटो, डेबिटो से बना डेबिट, क्रेडो से बना क्रेडिटो, क्रेडिटो से बना क्रेडिट। ओके, और पर्सन जो हम लोग आज तक समझते आए, पर्सन माने इंसान, तो नहीं भाई, सिर्फ इंसान नहीं, पर्सन की डेफिनेशन में 9 चीज़ें आती है। आर्टिफिशियल पर्सन्स भी यहाँ पे आते हैं, ये आपके सामने रहे। ओके, अब अगली मीटिंग में हम लोग मिलेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के साथ। ओके, होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू कमेंट, और पॉसिबल है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। ऐसे सारे आगे कंटिन्यूस आपको वीडियोस ये चैनल पे मिलते रहेंगे, सो सब्सक्राइब कर लीजिए।